अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं दामन का बहुत ही वायरल डिज़ाइन। तो इसके लिए हमने बुकरम रंग का पीस लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 10 इंच है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा इंच के गैप से दोनों साइडों पे निशान लगाने हैं, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। इस तरह से हमने आधा इंच के गैप से इस पे निशान लगा लेने हैं। कॉर्नर पे आप एक निशान लगा लें, एक टॉप पे लगा लें और एक निशान दूसरी तरफ लगा के तो आप इसको स्केल की हेल्प से सीधा कर लें। जो इस तरह की लाइंस वाला होता है डिज़ाइन, वो ड्रॉ करना भी इजी होता है, कटिंग करना भी इजी होता है। बस ये कि इसकी मेजरमेंट पे थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, अदरवाइज़ ये डिज़ाइन जो है बनाना बहुत ही आसान है। अब हमने यहाँ पे आधा इंच का गैप जो है वो उस पे निशान लगा लिया है। अब जो हमने बीच में डिज़ाइन बनाना है ना, वो हमने बनाना है 1 इंच का। तो अब यहाँ पे हम 1 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से, और इधर से हमने दोनों साइडों से 1-1 इंच कम कर देना है। इस तरह से 1 इंच कम किया, फिर हमने 1 इंच जो है वो चौड़ाई में निशान लगाया जितना हमने डिज़ाइन बनाना है। फिर इन लाइन्स को सीधा कर लिया इस तरह से। इस तरह से अब इसको सीधा कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी ऊपर से 1 इंच जो है वो कम करेंगे इस तरह से, और 1 इंच का निशान लगाएंगे अपने डिज़ाइन के लिए, और फिर इन लाइंस को आपस में मिला देंगे। इस तरह स्केल की हेल्प से हम ये लाइंस सीधी करेंगे ताकि हमारी लाइंस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हों। अब यहाँ पे भी हम इस तरह से इसको मिला देंगे। अब दोबारा से हमने यहाँ पे आधा इंच का गैप लेना है। इस तरह से आपने ये ज़हन में रखना है कि जो हमने कटिंग मार्जिन रखना है वो आधा इंच का होगा, और जो हमने डिज़ाइन जिसकी हमने कटिंग करनी है बीच में से, वो 1 इंच का होगा। इस तरह से आधा इंच का हमने यहाँ पे निशान लगाया। सेंटर में से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कॉर्नर में से। तो इस तरह से दोनों साइडों पे इसका कॉर्नर एक बना दीजिए आधा आधा इंच का हिसाब से यहाँ पे नाप के, ताकि डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल इक्वल हमारा बने। अब हमने ऊपर से दोबारा से 1 इंच कम कर देना है, और दोबारा हमने यहाँ पे आधा इंच का निशान अब हम लगाएंगे, क्योंकि हम ये मार्जिन वाला हिस्सा है हमारा। तो यहाँ पे आधा इंच का निशान लगाएंगे, और ऊपर से दूसरी साइड से भी हम 1 इंच कम करेंगे और यहाँ पे आधा इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इन लाइंस को सीधा कर लेंगे स्केल की हेल्प से इस तरह से। इस डिज़ाइन को जस्ट मार्क करने में इस पे टाइम लगेगा, अदरवाइज़ ये बनाने में बहुत इजी है, बहुत वायरल है, बहुत अच्छा लगता है बना हुआ। तो ये देखिए इस तरह से अब हमने 1 इंच का निशान जो है वो लगा देना है दोबारा से। फिर इस निशान को हमने सीधा कर लेना है। अगेन हम यहाँ पे आधा इंच का गैप लेंगे कटिंग मार्जिन, ये देखिए इस तरह से। अब हमने आधा इंच ऊपर से भी छोड़ा है और आधा इंच का गैप लिया है हमने। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन को ना थोड़ा कम करते जाना है ऊपर से इसका, दोनों साइडों से। तो यही इसकी खूबसूरती होगी। इस तरह से ये देखें लाइंस को सीधा कर दिया। ये अब हमने 3 डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ करने हैं। अब हम लास्ट जो है वो यहाँ पे अपना 1 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से, और दोबारा से इसको ड्रॉ करेंगे। हम सेंटर में भी यहाँ पे कॉर्नर बना लेंगे एक इसका, ये देखेंगे यहाँ पे इस तरह से। और फिर इस को अच्छी तरह से आपने नापना है सेंटर में से, ताकि डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल बराबर में आए। अब यहाँ पे स्केल की हेल्प से इन लाइंस को सीधा कर लिया। अब हम लास्टली जो इसका गैप है आधा इंच का, वो ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस तरह से। आधा इंच का गैप जो है वो हम ड्रॉ करेंगे, और ऑलमोस्ट हमारा डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसका कटिंग मार्जिन जो है उसको दोबारा से हम इसको ड्रॉ करेंगे। आधा आधा इंच का हम इसके कॉर्नर पे से छोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से जो हमने कटिंग मार्जिन साइडों पे लेना है ना, वो इस तरह से आधा इंच हमने टोटल जो डिज़ाइन है उसमें ऐड करते जाना है इस तरह से। आप चाहें तो आप पहले भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये इजी तरीका है कि आप पहले डिज़ाइन को ड्रॉ कर लें, उसके बाद आप आधा इंच का निशान जो है वो लगा लें कि हमने कटिंग में से आधा इंच जो है, जिस तरह से हमने कटिंग मार्जिन दिया है ना डिज़ाइन के बीच में, इसी तरह से हमने ऊपर से भी इसका आधा इंच का गैप लेना है। ये हमने मार्जिन सारा ड्रॉ कर लिया है आधा इंच के हिसाब से। अब हम पहले आउटसाइड की जो है उसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमारा डिज़ाइन है ना, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसकी आउटलाइन जो है उस पर हम सारी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा बुकरम जो है उसको पहले रिमूव कर देंगे, फिर हम अपने डिज़ाइन की कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखेंगे यहाँ पे अब हमारी कटिंग जो है वो
आउटलाइन की जो हम एक्स्ट्रा बुकरम है हमारा, उसको पहले हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद अब हमने इसका एक कॉर्नर बना लेना है और इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, क्योंकि डिज़ाइन हमारा इक्वल शेप में है बिल्कुल, तो इस तरह से इसको हम पहले फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह से। आप चाहें तो आप पिनअप भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी इजीली ये कटिंग हो जाएगा। अब हमने इसकी कटिंग स्टार्ट कर देनी है। ये देखें जो हमारा आधा इंच का गैप है उसको हमने मार्जिन के तौर पे लेना है, और जो हमारा 1 इंच वाला डिज़ाइन हमने बनाया है वो हमने उस बुकरम की कटिंग कर देनी है। ये सारा डिज़ाइन जो है हमारा कट हो गया है। अब हम इसको देखते हैं ये देखने में कैसा लग रहा है। ये कुछ इसकी शेप इस तरह से आएगी। ये देखिए इस तरह से कॉर्नर में हम इसको सेट करेंगे। अब हम शर्ट को लेंगे और शर्ट के ऊपर अब इसको आयरन की हेल्प से इस तरह से हम इसको पेस्ट कर देंगे। बिल्कुल दोनों साइडों से आपने अपना मार्जिन स्टिचिंग का जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए इसकी आपने पेस्टिंग करनी है। यहाँ पे जो आपका साइड चौक की वाली साइड से जितना स्टिचिंग का मार्जिन जाएगा वहाँ पे आपने पहले एक क्रीज बना लेनी है, या आपने वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपने सेम उसी के उसको देखते हुए 1 इंच का गैप छोड़ना है और ये डिज़ाइन जो है उसको पेस्ट कर लेना आयरन की हेल्प से। पहले हमने बुकरम पे आयरन की, फिर उसके बाद हमने कपड़े को उल्टा करना है और अच्छी तरह से आयरन करनी है ताकि हमारा बुकरम जो है वो अपनी जगह से हिले नहीं। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, तो बिल्कुल हमने सेंटर में से इसकी कटिंग करनी है। दोनों साइडों पे हमारा कपड़ा जो है वो बराबर में होना चाहिए, ताकि जब हम इसको पेस्ट करें फैब्रिक ग्लू की हेल्प से तो दोनों साइडों से कपड़ा हमारा सेम मार्जिन में दूसरी साइड पे पेस्ट हो। अब यहाँ पे कॉर्नर में भी इसके कट लगा लेने हैं साथ साथ ही, और यहाँ पे कटिंग करते जाना है। सारे डिज़ाइन की हमने इस तरह से कटिंग करके कॉर्नर में कट लगा लेने हैं। उसके बाद अब हम फैब्रिक ग्लू लेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। ये देखिए ये कटिंग हो गई है। अब हमने फैब्रिक ग्लू लेना है और इस तरह से कपड़े को बुकरम के ऊपर पेस्ट करते जाना है। ये कपड़ा जो है थोड़ा रेशमी टच में है, तो ये आयरन के बगैर इस तरह से हाथों की हेल्प से ये पेस्ट इसके ऊपर फिक्स नहीं होगा। तो अब यहाँ पे ये देखें इस तरह से मैंने ग्लू स्टिक लगाया है और उसके बाद अब आयरन करूँगी तो ये कपड़ा जो है उसके ऊपर अच्छी तरह से फिक्स होता जाएगा। इसके कॉर्नर जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से हमने बनाने हैं, क्योंकि ये हमने शर्ट के ऊपर पेस्ट किया है। हमारी जो राइट साइड है वो दूसरी तरफ आएगी, तो हमारा डिज़ाइन जो है वो जितना अच्छा हमने इसको ये बुकरम को पेस्ट करेंगे ना, ये कपड़ा जो है वो उसको पेस्ट करेंगे, उतना ही डिज़ाइन हमारा नीट लगेगा। अब यहाँ पे भी कॉर्नर में हमने कट लगाना है और उसके बाद कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते जाना है बुकरम के ऊपर, और इस पे आयरन करेंगे और ये अच्छी तरह से पेस्ट होता जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से सेम इसी मेथड से हमने ये सारे जो हमारा जो डिज़ाइन है उसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कटिंग किया है उसको हमने बुकरम के ऊपर पेस्ट कर लेना है। आपके पास फैब्रिक ग्लू है, ग्लू स्टिक है, कुछ भी है आप वो लगा के तो इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लीजिए। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ विज़िट माय चैनल। मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस अपलोड किए हैं और उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आने वाले दिनों में भी मैं मज़ीद इसके ऊपर काम कर रही हूँ, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो हैं वो अपलोड करूँगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर आने वाले नए डिज़ाइन का नोटिफिकेशन मिल सके। अब इस तरह से ये देखिए सारे डिज़ाइन को हमने आयरन की हेल्प से यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। क्योंकि ये काम थोड़ा लंबा है तो मैंने बीच में से इसको स्किप किया है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और आपने इसी मेथड से सारा जो कपड़ा है एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आयरन करके पेस्ट कर लेना है। इस तरह से सेम इसी तरीके से हमने सारा जो डिज़ाइन है उसको पेस्ट करना है। उसके बाद हम इसमें लेस अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे अपना डिज़ाइन जो है वो उसको कॉर्नर अच्छी तरह से बनाने हैं, कॉर्नर में अच्छी तरह से कट लगाना है ताकि जब हम बैक साइड से इसको देखें तो हमारा डिज़ाइन बहुत ही नीट लगे। ये देखिए इस तरह से ये थोड़ा आयरन करते हुए क्योंकि हम फैब्रिक ग्लू जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो आप आयरन को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ ये चिपक जाती है और इसको पेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए इस तरह से अब हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये ऑलमोस्ट सारा डिज़ाइन हमारा जो है वो पेस्ट हो चुका है। इस तरह से अब हम इसको सीधा करके भी दिखाते हैं आपको कि कितना नीट हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हुआ है। मज़ीद जहाँ पे हमें लगे कि कोई फैब्रिक ग्लू कम है वहाँ पे हमने थोड़ी और लगा लेनी है
और इस कपड़े को पेस्ट करना है। ये देखिए इस तरह से। आजकल ये डिज़ाइन जो है वो बहुत वायरल है, बना हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। प्लेन पे भी आप बना सकते हैं, प्रिंटेड पे भी बना सकते हैं। तो आप चाहें तो दोनों कॉर्नर पे बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिर्फ एक राइट साइड वाला जो कॉर्नर है उसी पे बनाया है, क्योंकि ये बच्ची की शर्ट है तो उसका जैसे कि छोटी बच्चियों का दामन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसके एक ही कॉर्नर पे बनाया है। आप चाहें तो आप अपनी शर्ट के दोनों कॉर्नर पे भी बना सकते हैं। अब ये देखिए कपड़ा तो हमने इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया है। अब दोबारा से अब हम अच्छी तरह से इसको आयरन करने के बाद इस पर दोबारा से फैब्रिक ग्लू लगा रहे हैं। देखिए इस तरह से दोबारा हम यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगाएंगे सारे डिज़ाइन पे, और फिर हम यहाँ पे लेस जो है उसको अटैच करेंगे। तो लेस जो है वो किस तरह से अटैच करनी है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कॉर्नर से हमने स्टार्ट करना है। यहाँ पे कॉर्नर पे हमने लगाने के बाद इसको कट कर लेना है एक्स्ट्रा लेस को, और अब हमने यहाँ तक इसको लगाना है। अगेन हमने कट कर लेना है और फिर हमने दोबारा से इस लेस को मोड़ के दूसरी साइड पे लगाना है। ये देखिए इस तरह से दूसरी साइड पे भी हमने सेम इसी तरीके से लेस जो है उसको लगा देना है। यहाँ पे इस तरह से हमने इसको कट किया और दोबारा इसको सेट किया। उसके बाद इस कॉर्नर तक हम इसको लेके जाएंगे, दोबारा हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और ये जो इसका साइड वाला कॉर्नर है वहाँ पे भी छोटा सा पीस जो है उसको कटिंग करके यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। लेस हमने सिर्फ यहाँ तक लगानी है, जो इसकी दूसरी साइड है वहाँ पे हमने लेस नहीं लगानी। ये देखिए इस तरह से। अब हम अगला जो डिज़ाइन है उसमें भी सेम इसी तरह से लेस लगाएंगे। इस तरह से हमने दोनों जो डिज़ाइन हमारे रहते हैं उनमें हमने यहाँ जहाँ जहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू लगाया वहाँ पे हमने लेस लगानी है, और ये देखें लेस अटैच कर ली है। इसके बाद मैंने इस सारे डिज़ाइन पे दोबारा से फैब्रिक ग्लू के डॉट्स लगाए हैं, ये देखें, और इन डॉट्स के ऊपर हमने ऑर्गेन्जा जो है उसको फिक्स किया है। डबल ऑर्गेन्जा मैंने इसके ऊपर फिक्स किया है। उसको फिक्स करने के बाद मैंने इसके नीचे पेपर भी पेस्ट किया है, ताकि जब हम इसके ऊपर सिलाई चलाएँ तो हमारा ऑर्गेन्जा अपनी जगह पर फिक्स रहे और डिज़ाइन हमारा बिल्कुल अच्छी शेप में, इक्वल शेप में रेडी हो। आपने भी इसी तरह से करना है। जब आप फैब्रिक ग्लू लगाएं उसके ऊपर आपने पहले ऑर्गेन्जा को सेट कर लेना है। उसके बाद आपने पेपर, आपके पास कोई भी पेपर हो, न्यूज़पेपर है या कंप्यूटर शीट है, कुछ भी है, आपने उसको पेस्ट कर लेना है। तो इससे ये होगा कि आपकी सिलाई जो है वो बिल्कुल अच्छी आएगी, नीट आएगी, और आपका ऑर्गेन्जा जो है वो भी अपनी शेप में अच्छी तरह से बरकरार रहेगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम ऑर्गेन्जा के ऊपर सिलाई चलाते हैं तो ऑर्गेन्जा मशीन के आगे फिसलता रहता है, और कहीं से वो लूज़ हो जाता है, कहीं से ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप जब भी इस तरह का कोई डिज़ाइन बनाएं तो उसके नीचे पेपर जो है उसको फिक्स कर लें, और स्टिचिंग करने के बाद आप पेपर को ईज़िली रिमूव कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इस तरह से ये देखिए हमने अपनी अब टॉप सिलाई जो है वो चलानी है। पूरे हमने डिज़ाइन के ऊपर टॉप स्टिच अपनी कंप्लीट कर ली है। ये लास्ट वाला भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन अब इसमें हमने पर्ल्स जो हैं वो अटैच करने हैं। तो वो कहाँ पे हम लगाएंगे, जिस साइड पे हमने यहाँ पे लेस अटैच नहीं की वहाँ पे अब हम छोटे छोटे पर्ल्स जो हैं वो ऐड करेंगे। तो आपको कंप्लीट डिज़ाइन की लुक जो है वो दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम धागे को कट करेंगे, और ये देखिए मैं आपको पेपर जो है वो भी दिखा रही हूँ। इस तरह से हमारा पेपर जो है वो बीच में इसकी जो बैक साइड है वहाँ पे मैंने अटैच किया था। अब हम इस पेपर को रिमूव कर देंगे। हल्का से शावर करें और ये पेपर ईज़िली रिमूव हो जाता है, अदरवाइज़ वैसे भी आप हाथों की हेल्प से इसको खींचेंगे तो ये आसानी से रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद ये देखिए हमारा कंप्लीट हमने इस डिज़ाइन का जो पेपर है उसको भी रिमूव कर दिया है, और डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ चुका है। बहुत अच्छी शेप में हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हुआ है। अब ये देखिए इसको हम क्या करेंगे, दो साइडों से तो हमारा डिज़ाइन जो ऑर्गेन्जा है वो स्टिचिंग में चला जाएगा। उसके बाद जो दो साइडें हैं उनको हम ओवरलॉक करवा लेंगे या फिर हेमिंग भी कर सकते हैं। और ये मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। मोती लगाने के बाद भी हमारा डिज़ाइन जो है वो कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। ये देखिए ये है जी इसकी फाइनल लुक, और उम्मीद करती हूँ आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।